would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green T-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर, मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेज हैं। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे। जी हां, बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और इसी के साथ 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। 90 सीटों पर ये चुनाव होगा और 3 चरणों में चुनाव होगा। इसी के साथ आपको बताया कि हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान। 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, यानी कि वोटिंग होगी। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे कहा कि आवाम चाहती है कि तस्वीर बदले और 370 धारा हटने के बाद जो है पहली बार इस तरह से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है ये 3 चरणों में चुनाव होने हैं। तो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। ये आपको बता दें 25 सितंबर को दूसरा चरण का जो चुनाव है वो होगा, तो वहीं 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा। बड़ी खबर है पलक। बिल्कुल बड़ी खबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वासी लंबे अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जहां आपको बता दें चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर जैसे चुनाव खत्म, 4 तारीख को बता दें अक्टूबर महीने के अंदर रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 सितंबर को दूसरा चरण, 1 अक्टूबर को बता दें कि थर्ड फेज और 4 अक्टूबर को रिजल्ट। ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, बहुत लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर वासियों ने इस समय का इंतजार करा है, इस पल का इंतजार करा है। इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, करीबन 10 साल लंबा इंतजार जो है वो आज खत्म हो चुका है और चुनाव आयोग ने बाकायदा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 3 चरण के अंदर जो है वो चुनाव होंगे और 3 चरण के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए, तो अमूमन उसी के आसपास में जो है ये पूरी प्रक्रिया खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर को आखिरी चरण का चुनाव यहाँ पर होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में जो एक राजनीतिक सूखा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चल रहा था, क्योंकि लास्ट चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए थे और उसके बाद विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ था। अगर हम इसे पूरी तरीके से देखें तो ये जम्मू कश्मीर में होने वाला जो चुनाव होगा वो सबसे शॉर्ट टर्म में कराने वाला चुनाव होगा, क्योंकि लास्ट हमने लोकसभा का चुनाव देखा। 370 हटने के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। उम्मीदें बहुत ज्यादा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये कहा गया कि जब हम गए थे वहां का जायजा लेने, वहां पर स्थिति को भांपने के लिए, तो लगा कि आवाम परिवर्तन चाहती है। आवाम में वो एंथू नजर आया था कि यहां पर विधानसभा चुनाव जरूर हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव आयोग जब 8 और 9 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आया था तो उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की थी और इसके साथ साथ में जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऑफिसर्स हैं उनसे भी मुलाकात की थी। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में ये कहा था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने चाहिए। जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो मिलनी चाहिए। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने भी एक वादा किया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। अब धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहले विधानसभा चुनाव है, तो इसमें कुछ तब्दीलियां भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले 6 साल का कार्यकाल सरकार का हुआ करता था, जो अब 6 साल से कम होकर 5 साल हो जाएगा। इससे पहले लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है। जो लद्दाख की 4 सीटें थी वो अब अलग हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की जो 83 विधानसभा की सीटें लद्दाख को अगर हम छोड़ दें तो 87 में से 4 छोड़ के 83 बचती थी, अब उसे बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है अमन, क्योंकि ये बड़ा एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में आपको बता दें एक ही फेज के अंदर चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर की आपको जानकारी दी, लेकिन अब हरियाणा से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को रिजल्ट सबके सामने होगा। किरण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये पल है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए तो आज बहुत बड़ा दिन हम कह सकते हैं। और चलिए हम सीधे यहाँ पर आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं न्यूज रूम से लाइव। आशीष, हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। 1 अक्टूबर का तारीख जो है वो यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, तारीख यहाँ पर तय कर दी गई है। इन सब के साथ जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस पर हर किसी की निगाह बनी हुई है, जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिस तरह से सेना, हमारे जवान वहां पर मुस्तैद है पूरी तरह से, और आवाम चाहती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात पर पुरजोर तरीके से ये बात को कहा कि आवाम चाहती है कि बदलाव हो, और बदलाव होगा इस विधानसभा चुनाव के बाद। देखिए, सबसे अहम तो अगर आप इलेक्शन कमीशन की पीसी देखें तो जम्मू कश्मीर के बारे में 2 अहम बातें चुनाव आयोग की तरफ से बोली गई। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव आयोग दौरे पर गई थी तो टीम को यह कहा गया था कि जो कैंडिडेट्स हैं, यानी जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो, और उनके जो ऑफिस बेयर्स हैं उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। तो पहली बार ऐसा होगा कि सभी कैंडिडेट्स को किसी विधानसभा क्षेत्र में सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। आयोग ने इस बात को बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनके ऑफिस बियरर्स हैं, उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। जी। दूसरी सबसे अहम बात, ये जो चुनाव है वो दूसरे चुनाव से आशीष, हम आपके पास वापस तैयार है। हमारी है पूरी एप्लीकेशन विभाग ने आशीष, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये चुनाव दूसरे विधानसभा चुनाव से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जो बूथ होगी उस पर सीसीटीवी कैमरे 100% लगाए जाएंगे। आयोग की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि 100% जो कैमरे हैं वो हर बूथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा आयोग की तरफ से कई और बातें कही गई कि जिस तरह से हमने लोकसभा में ड्रग्स को लेकर या फिर लिकर को लेकर हमने कार्रवाई की, या फिर पैसों को लेकर कार्रवाई की, यानी धन बल को लेकर जो हमने कार्रवाई की वो इस टेन्योर में भी, यानी इस विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगी। लेकिन सबसे अहम यह है कि जम्मू कश्मीर का जो अगर हम बात करें तो उसके पीरियड को 3 चरणों में किया जाएगा। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि इससे पहले कयास
कयास ये लगाए जा रहे थे कि 5 चरणों से ज्यादा में वहां पर चुनाव होंगे, लेकिन आयोग इतना तैयार था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम 3 फेसेस में ही ये जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कर लेंगे। और ये बताता है कि आयोग की जो तैयारियां हैं वो कितनी पुख्ता हैं। और यही बात है कि 2 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी गृह सचिव के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और सुरक्षा की जायजा लिया था। पहली पोलिंग डेट जो है वो 18 सितंबर है, दूसरी 25 सितंबर है और तीसरी जो है वो 1 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। एक और इसमें अहम कड़ी जोड़ दूं, क्योंकि इंडिया डेली ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि आज केवल 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हरियाणा। चूंकि 2 और राज्य महाराष्ट्र और इसके अलावा झारखंड जो है जिनमें अभी चुनाव होना है, जो महाराष्ट्र का टेन्योर है वो 23 नवंबर को खत्म हो रहा है, जो झारखंड का टेन्योर है वो 1 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इन आशीष, आप दोनों ही हमारे राज्यों साथ के बने बाद रहिए। में कराए रमन, एक जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब ये उठ जाता है, क्योंकि अब बहुत हम कह सकते हैं ड्यूरेशन बहुत कम है चुनाव प्रचार के लिए। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, हरियाणा में तो पहले से सुगबुगाहट थी कि चुनाव जो है इन तारीखों के अंदर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करूं तो वहां पर चुनाव को लेकर कोई प्रचार का एक माहौल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था पिछले कुछ लंबे समय से। बिल्कुल, देखिए अगर जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि 10 साल का सूखा जो है वो राजनीतिक सूखा कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है तारीखों को लेकर, तो सभी पार्टियां, हालांकि संकेत पहले से ही चुनाव आयोग की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार दिए जा रहे थे, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कश्मीर बेस्ड राजनीतिक पार्टियां हो या नेशनल पार्टियां जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिन्होंने 2014 में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत से लेकर 25 सीटें यहां पर हासिल की थी और उसके बाद से लगातार यहां पर जो है वो आप देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखिए तो हमारे साथ सत शर्मा जी, साथ ही किस तरीके से देखते हैं आप, चुनाव की तारीखें के ऐलान हो चुके हैं, पार्टी कितनी तैयार है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर तैयार है और आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर पार्टी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर, आज 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मैंने भी बैठक की, हालांकि चुनाव कमिश्नर साहब की बैठक जो थी वो 3 बजे थी, लेकिन सुबह से ही लेकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे कार्यकर्ता जो है वो बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर तैयार है और हम लोग आभार प्रकट करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने समय रहते इसके विषय में भी सोचा, माननीय होम मिनिस्टर साहब का भी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो बनाई जानी थी, और उससे पहले चुनाव कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप हम चाहते थे यहाँ पर बने, उसके लिए जो शुरुआत हुई है, और मेरा मानना है कि अक्टूबर महीने में यहाँ पर सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। 3 फेज के अंदर चुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि समय कम हुआ है? टारगेट क्या रहेगा? आपको लगता नहीं कि समय कम मिला है? 3 फेज में चुनाव जो है हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए समय कम नहीं है, हमारा कार्यकर्ता आज भी तैयार है, लेकिन चूंकि समय की सीमा होती है, चुनाव कमिश्नर को टाइम देना होता है। चुनाव कमीशन के माध्यम से जो भी समय हमें मिला है वो कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी अपने बूथे के ऊपर सरकार बनाएगी, इसका मतलब है कि हम लोग लगभग 50 का आंकड़ा जो है वो छुएंगे और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री होगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ। आप यहाँ समझ सकते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप में दम भर रही है कि हम अपने दम पर जो है यहाँ पर सरकार लौटेंगे। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। नीरज, हरियाणा में भी शंखनाद हो चुका है चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, दरअसल ये 90 विधानसभा की जो ये विधानसभा है हरियाणा की, यहाँ पर 3 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। और जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में 3 बार चुनाव होंगे वहाँ पर, यानी कि 3 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा में 1 चरण में ही चुनाव होगा, जो कि 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को वहाँ पर जो वोटों की गिनती संपन्न हो जाएगी। जी बिल्कुल नीरज, इससे पहले भी हमने देखा क्योंकि लगातार तैयारियां चल रही थी, क्योंकि चुनाव इसी वक्त होना है, लोकसभा के कुछ महीने के बाद होते हैं। से तैयार है, हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए कितनी तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से तैयार है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है।
आप सुन रहे थे, लगातार हर एक अपडेट ग्राउंड से भी आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली से मेरे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, जम्मू कश्मीर वासी लंबे अरसे से दिल्ली की ओर देख रहे थे कि कब तारीखों का ऐलान हो और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो। बड़ा दिन है आज जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। निश्चित रूप से काफी बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, और इसका अंदेशा इस बात से लगाया जा रहा था कि जब इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची थी और वहां जब उन्होंने जायजा लिया तो फिर वो काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। आमतौर पर जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते थे तो वो 5 से 6 चरणों में होते थे, लेकिन इस बार 3 चरण में जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है, और जो इस बात को दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कितनी मुकम्मल है। बताया जा रहा है कि जो डल झील है उस पर फ्लोटिंग जो पोलिंग बूथ है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने की बात इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ने काफी मेहनत की है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आमतौर पर जब जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव होते थे, विधानसभा के चुनाव होते थे, तो कई चरणों में चुनाव होते थे, कई तरह की खबरें आती थी, हिंसा की खबरें आती थी। लेकिन इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने जो जम्मू का दौरा किया है उससे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की टीम पूरी तरह से संतुष्ट है, केंद्र सरकार संतुष्ट है, और उसी के अंतर्गत 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और 4 अक्टूबर को जो काउंटिंग है वो जम्मू कश्मीर की होनी है हरियाणा के साथ। आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि नवीन ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मुझे याद है कि फरवरी महीने के अंदर से ही बैठकें जो है वे इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू हो गई थी, होम मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू हो गई थी प्रिपेयर्डनेस को लेकर कि क्या वहां पर तैयारी जो है वे करने की संभावना है। और आज वो दिन आ गया, क्योंकि अब जो 1 महीने है और उसके बाद अगर मैं अक्टूबर महीने तक की बात करूं तो बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट किस तरह से की जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार भी होगा और फिर तत्काल प्रभाव से वहां पर चुनाव भी होंगे। जी आशीष, जानकारी के लिए बता दूं, जिस फरवरी महीने का जिक्र कर रही हैं, दरअसल वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो बैठ के चल रही थी। चुनाव आयोग, चूंकि राजीव कुमार जी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, उन्होंने मुझे बताया था कि 2 सालों से जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मीटिंग का दौर हो रहा था और सबसे अहम पड़ाव वो था जब लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे। मैं उस दिन राजीव कुमार जी से मिला जब पोलिंग हो रही थी, पोलिंग की ठीक शाम को उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। घाटी में 95 में जिस वक्त मतदान हुआ था उसके रिकॉर्ड तोड़े थे, 50% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे थे, और सबसे अहम बात यह है कि लोग मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उस समय वो श्योर थे कि हम अब विधानसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ आतंकवादी वारदातें वहां पर हुई। यही वजह है कि लास्ट वीक जो है वो एक बार फिर से आयोग की टीम को वहां का दौरा करना पड़ा। आयोग की टीम ने वहां के प्रशासन के लोगों से मुलाकात की, इसके अलावा आयोग की टीम ने वहां के नेताओं से मुलाकात की, और उसके बाद यहां वापस आके गृह सचिव के साथ मुलाकात की कि हमें तैयारियां किस तरह से करनी है। आयोग की तरफ से इस बार टेन्योर को इसलिए कम किया गया है, जो चरण है, ताकि हम जल्द से वहां पर चुनाव करा सके, जो सिक्योरिटी है उसके बंदोबस्त ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। और यही वजह है कि आयोग जो है वो 3 चरणों में। आशीष, अगर आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सके, जो बात आपने कही कि ये जो कम समय दिया गया है किस कारणवश दिया गया है, क्योंकि अभी दर्शक जो है उनके जहन में ये सवाल है कि 1 महीने का समय चुनाव प्रचार के लिए क्यों? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दर्शक अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे या अगर वो इलेक्शन कमीशन को फॉलो करते होंगे तो इस बात को वो जानते और समझते होंगे कि जो मिनिमम जो दिन होते हैं वो 25 डेज होते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट और एज पर इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स। तो 25 दिन का समय तो कम से कम किसी भी पार्टी को मिलता ही है, और 25 दिन के बाद आयोग कोई भी तारीख तय कर सकता है मतदान के लिए। ठीक जम्मू कश्मीर वाले मामले में भी आयोग ने उतना ही वक्त दिया है, 25 दिनों का जो वक्त होता है, मिनिमम जो फेज होता है, उसके बाद का वापस आते हैं। नीरज, आपके पास वापस हम आते हैं। जिस तरह से मेरा सवाल भी यही था, अनिल विज ने भी उसी बात को दोहराया कि कभी भी बीजेपी जो है बैरक में नहीं जाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उतने ही पुरजोर तरीके से जो है दमखम इस बार अपने विधानसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि लोकसभा से कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिली है 5 सीटों के साथ। नीरज, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए, तो नीरज के पास हम वापस लौटेंगे। रमन का हम रुक कर लेते हैं। रमन, यहाँ पर हमने बीजेपी नेता को अभी सुना, जब आप बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पे कि अकेले दम पर 2014 की बात करें तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई, 2018 में गठबंधन टूटा, उसके बाद जो है इस तरह की स्थिति कि 370 के बाद अब ये चुनाव है। कितनी तैयारी है तमाम पार्टियों की?
जी देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी सभी पार्टियां जुड़ चुकी थी। चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो, वो भी लगातार चुनाव आयोग के जब इशारे मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बहुत जल्द चुनाव विधानसभा के कराए जा सकते हैं, उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो बड़े लेवल पर शुरू कर दी गई थी। इसीलिए हमने देखा कि जितने भी लीडर हैं वो दूर दराज के जितने भी इलाके हैं वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पब्लिक रैली कर रहे हैं। इस समय भी अगर हम देखें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में एक रैली कर रहे हैं, वहीं उमर अब्दुल्ला जो है वो कठुआ के अलग अलग इलाके में पहुंचे हुए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा जा सके और उनको अपने हक में वोट देने के लिए मनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पिछले करीबन 4 महीने से विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इस बार कम से कम 50 सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अपने दम लेकिन पर ये रमन सरकार क्या बनाई लगता है, जाएगी। क्योंकि लेकिन मैं जो जम्मू हमारा कश्मीर मानना है की अगर बात करूं तो क्या बीजेपी इस पर स्टैंड अलोन होगी? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि पीडीपी और एनसी के साथ तो बीजेपी नहीं होगी, लेकिन क्या संभावना है और रीजनल पार्टीज के साथ बीजेपी उतर सकती है मैदान में? इसके क्या संकेत है? जी देखिए, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें हैं उसमें अपने सपोर्ट से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, चाहे पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को नॉर्थ कश्मीर से उतारा था, इसी तरीके से सज्जाद बुखारी की जो अपनी पार्टी है उनको सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर का जो पुंछ और अनंतनाग वाली सीट है वहां से उतारा था। लेकिन अब यहाँ पर एक समीकरण और बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि